हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं उर्मी राजपूत आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा रक्त। रक्त को इंग्लिश में ब्लड कहते हैं, और रक्त यानी कि ब्लड का अध्ययन सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है। तो ब्लड एक कोलाइड है। ब्लड एक कोलाइड है। अब आप कहेंगे कि कोलाइड क्या होता है। तो कोलाइड एक ऐसे लिक्विड को कहते हैं जिसे आप किसी कपड़ा या किसी चीज से छानने पर उसका 100% भाग उस पार नहीं जाता है, यानी कि कुछ पदार्थ इधर उधर रह जाता है या इधर उधर फैल जाता है। जैसे आप यदि दूध को छानेंगे तो दूध में से मलाई रह जाएगा, और यदि आप ब्लड को छानेंगे तो ब्लड में से कुछ पदार्थ छलनी में रह जाएगा। ब्लड एक संयोजी ऊतक है। ब्लड एक संयोजी ऊतक है। कनेक्टिंग टिश्यू है। अब संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू जो क्या रखता है, कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है, अर्थात संयोग करके रखता है, तो वह क्या है, संयोजी ऊतक है। ब्लड का पीएच बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये ब्लड का पीएच 7.4 होता है। 7.4 होने के कारण ही ब्लड कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। अब आप जानेंगे पीएच पैमाना, यानी कि पीएच पैमाना ये है आपका एक पीएच पैमाना। कोई भी आप एक पैमाना लीजिए, क्या हो जाएगा ये पीएच पैमाना। पीएच पैमाने में बीच में रखेंगे आप 7, और ये रहेगा 0, और ये रहेगा 14। यानी कि जिसका पीएच मान 0 से 7 तक रहेगा तो वो पदार्थ क्या हो जाते हैं, हमारे अम्लीय हो जाते हैं। और जिन भी पदार्थ का पीएच 7 से 14 तक रहेगा वो क्या कहलाएंगे, हमारे क्षारीय कहलाएंगे। और जिसका पीएच मान क्या रहेगा, 7 रहेगा, यानी कि वो उदासीन कहलाएगा। उदासीन यानी कि उसका पीएच कितना रहेगा, जिसका पीएच 7 रहेगा उसका मान वो जो होगा उदासीन हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे कि मेल में ब्लड 5.5 लीटर होता है, और फीमेल में ब्लड 5 लीटर होता है। यानी कि फीमेल में मेल से आधा लीटर ब्लड जो है कम होता है। इसका कारण ये है कि जो है फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, आरबीसी का निर्माण करता है। आरबीसी ब्लड का एक क्या है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से फीमेल में ये कम होता है। अब आप बेसिक चीजें जान चुके होंगे। आगे हम पढ़ेंगे ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है। आगे हम पढ़ेंगे ब्लड का फॉर्मेशन यानी कि ब्लड का निर्माण। ब्लड का निर्माण, तो ब्लड का निर्माण बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है ब्लड का निर्माण, अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा या बोन मैरो। बोन मैरो में होता है। अच्छा, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा क्या है।
अगर आप किसी एक हड्डी को तोड़कर देखें तो उसमें जाली जाली सा रेड कलर का एक भाग होता है, जिसको क्या कहते हैं हम, अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं, जहाँ पर वयस्क व्यक्ति के ब्लड का निर्माण होता है। अब आप बात करेंगे कि उस बच्चे का ब्लड का निर्माण कहाँ होता है जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, जो अपनी अभी माँ के पेट में है, उसमें हड्डी होती ही नहीं है। अगर होती भी है हड्डी तो उसमें जो है बहुत नाजुक होती है, यानी कि बहुत कमजोर होती है। आप जिससे उधर मोड़ना चाहेंगे उधर मुड़ जाएगी। उसमें बाइन मोरो में की क्या होती है, कमी होती है। तो उसका ब्लड कहाँ बनेगा, तो इसका ब्लड फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, तो ब्लड का यानी कि बच्चा, यानी कि जिस बच्चे का भी जन्म नहीं हुआ है, भ्रूण, यानी कि उसको कहते हैं एम्ब्रियो। क्या कहते हैं उसको, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के अंदर ब्लड का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है। कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि ब्लड स्टोर कहाँ होता है, तो ब्लड स्टोर, ब्लड स्टोर होता है हमारा स्प्लीन। स्प्लीन को कहते हैं प्लीहा या तिल्ली। या तिल्ली कहते हैं। यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्लड स्टोर जो है वो हार्ट के अंदर होता है, यानी कि हृदय के अंदर होता है, स्टोर होता है। अगर हार्ट में हो गया तो ब्लड स्टोर अगर हार्ट में हो गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा। जो हमारा ये स्प्लीन है, प्लीहा है, तिल्ली, यानी कि कहाँ पर होती है, तो ये हमारे उदर गुहा यानी कि पेट के बाईं साइड रहता है। इसलिए इसे ब्लड बैंक, क्या कहते हैं इसे, ब्लड बैंक या ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।